व्हाट एंड व्हाई डू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है और आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आज आप इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे टाइम, मनी, स्किल सीखने के लिए आपका स्किल, सब क्या है कि आज आप इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या आपका बेस्ट रिजल्ट बनेगा? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं और आपने टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाइम, यानी कि टाइम को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बन सके। ठीक इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मनी, देखिए पैसा, यानी कि आज आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। पैसा से पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि 10 लाख है, 10 लाख है, अगर आप यही पैसा को अपने पास रखेंगे, अपना हैंड में रखेंगे, अपना हाथ में रखेंगे, तो क्या इस पैसा की वैल्यू बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9% हर साल महंगाई बढ़ती है, महंगाई, तो आपका पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घट जाएगी। तो अगर इस पैसा की वैल्यू नहीं घटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा कि आपका पैसा की जो वैल्यू है वह घटेगी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा की वैल्यू जो है वह बढ़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज आप इन्वेस्टमेंट करके रखें जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। आपका टाइम, कोई भी स्किल सीखने के लिए आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट हो, ताकि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो और अच्छा जो है वह रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब कि आज इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास 10 लाख है, ठीक है, आपके पास 10 लाख है। अगर आप इस पैसा को अपने हाथ में रखेंगे तो क्या इस पैसा की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी? बिल्कुल ही नहीं। यह हर साल आपको पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घट जाएगी और आपका पैसा धीरे धीरे क्या होगा, घटते चले जाएगी। अगर आप इसी पैसा को इन्वेस्टमेंट करके रख देंगे जिससे आपका जो होगा, आपका एनुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके पैसा की जो ग्रोथ है वह धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप इस 10 लाख को बैंक में क्या एफडी करा दें, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और एफडी में लगभग 7%, 8%, 9% तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 7% एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, और 25 साल तक आप क्या किए, यहाँ पर लॉकिंग कर दिए कि 25 साल तक मेरा यह 10 लाख एफडी में क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट रहेगा। तो देखिए 10 लाख का 25 साल बाद आपका रिटर्न मिलेगा वह है 1,70,00,000, 1,70,00,000 तक आपका यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए क्या होगा, 7% के हिसाब से यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए आज आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपका 25 साल बाद क्या क्या बन गया, 1,70,00,000। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आज आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यही अगर आपने पैसा का हाथ में रखते या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इस पैसा की धीरे धीरे वैल्यू वह घटते चली जाती है और आपका पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घट जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि आज कोई भी 100 रुपया का एक बुक खरीदे, ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपया। अगर इसी बुक को अगले साल आप खरीदने जाएंगे तो आपको 110 रुपया यानी कि 110 या 9 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 9 रुपया क्या हुआ कि 9% क्या हुआ, महंगाई बढ़ रहा है। तो क्या हुआ कि ये आपका अगले साल लेने के लिए क्या करना पड़ा, 110 रुपया देना पड़ा। क्या हुआ, 10 रुपया की क्या हुआ, इसकी वैल्यू घट गई। ठीक इसी तरह से आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घटते चलेगी, क्योंकि महंगाई के नाम का दिमाग आपका पैसा की वैल्यू वह धीरे धीरे घटाएगी। तो यह हो गया इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपका जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर सके और आपको जल्दी क्या होगा, रिटायरमेंट मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। इससे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, वाई डू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, आपका 50,000 सैलरी है, तो आपका एक्सपेंस, आपका फूड,
ग्रोसरी, वाइन, इस समय आपका 90% यानी कि मान लेते हैं कि आपका 90% क्या हुआ, खर्चा हो जाता है। तो आप अगर सेविंग नहीं करेंगे तो आपका क्या लॉन्ग टर्म में यानी कि बुढ़ापा का समय आपके पास पैसा बचेगा? बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि आज आप सेविंग नहीं करेंगे, आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बचेगा और आप जल्दी रिटायर नहीं हो सके। तो आपका मान लेते कि 50,000 रुपया सैलरी है और अगर हर महीना आप मात्र 5,000 भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 25 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकता है? आइए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 15% के हिसाब से अगर एनुअल इंटरेस्ट मिलता है तो 25 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकती है? इन्वेस्टमेंट कितना? 5,000। ठीक है, 5,000 रुपया आप हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एनुअल इंटरेस्ट यहां पर 15% मान लेते हैं और टाइम पीरियड 25 साल, 25 साल तक यहां पर टाइम पीरियड मान लिए। तो आपका 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल तक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बना? 15 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन गया आपका 15 लाख और 15% के हिसाब से 25 साल बाद एनुअल इंटरेस्ट आपका रिटर्न मिलेगा, वो है इंटरेस्ट 1,49,20,359 रुपया। और आपका टोटल वैल्यू 25 साल बाद टोटल अमाउंट 1,64,20,359 रुपया। देखिए आप हर महीना मात्र 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मान के चलते हैं और 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन गया 15 लाख और 15% के हिसाब से 25 साल तक आपका एनुअल इंटरेस्ट जो रिटर्न मिला वह है 1,49,20,369 रुपया और 25 साल बाद 15% के हिसाब से आपका टोटल वैल्यू बना वह है 1,64,20,369 रुपया। मात्र आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आप टोटल इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख, लेकिन 25 साल बाद आपका 15 लाख का वैल्यू बनकर हो गया वह है 1,64,00,000। तो देखिए आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो है कंपाउंडिंग पावर दिखेगा और आपका पैसा की जो वैल्यू है वह बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं और आपका रिटायरमेंट जल्दी अचीव कर सकते हैं, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट बनेगी और पैसा का कंपाउंडिंग बनेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। इसलिए आज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तभी आपका जो है बुढ़ापा सिक्योर होगा। तो आप समझ गए कि क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप बात करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप कैसे प्लानिंग बनाएंगे जिससे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इन्वेस्टमेंट करने की एक फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूला से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। देखिए रूल क्या है, रूल इन्वेस्टमेंट की रूल, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि देखिए आप इनकम कर रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं और आपका खर्चा करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं बचता है। मान लेते हैं कि आपका इनकम है 50,000, ठीक है, और आपका टोटल खर्चा ये यानी कि आपका टोटल खर्चा मान लेते हैं कि 45,000, आपके पास बचा कितना? मात्र 5,000 और आप क्या किए 5,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी आपका पॉकेट खर्चा वगैरह में जाके आपका इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचता है। तो क्या हुआ कि देखिए आप पहले इनकम किए, आपका इनकम हुआ, उसके बाद आप एक्सपेंसेस ले लिए। तो एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा जैसे वांट आपका हो गया, आपका इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, फूड, ये सब क्या हुआ कि आप 90% क्या किए पैसा क्या करें खर्चा कर दिए और मात्र 5% पैसा ही बचा पाए। तो अगर आप 5% ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल के दे पाएंगे। तो यह फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है। फॉर्मूला यह होना चाहिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब कि पहले आप अर्निंग किए, पहले आप पैसा कमाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद जो बचेगा आप खर्चा करेंगे, पर्सनल खर्चा करेंगे, तो आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो, बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब कि आप पहले इनकम कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद खर्चा करिए।
तभी आप अपना पैसा को अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। देखिए फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। देखिए पहले आप कमाई किए, ठीक है, आपका पैसा क्या हुआ, कमाई किए, आपका सैलरी मिला, आप उसके बाद लगभग 10,000 क्या किए, इन्वेस्टमेंट कर दिए। उसके बाद आप 40,000 क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि हर महीने आप 10,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो देखिए क्या हुआ कि आप पहले इन्वेस्टमेंट किए, पहले आप इनकम किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए, बाकी के बचा पैसा को आप खर्चा किए, तभी क्या हुआ कि आप अच्छे से अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अपने पैसा को प्लानिंग बना पाएंगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है और आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकेंगे और जल्दी कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर पाएंगे और ज्यादा रिटर्न भी निकाल पाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आप क्या करेंगे, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर आप मात्र 3,000 यानी कि 3,500 रुपया भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न निकाल के दे सकती है। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका मान लेते हैं 3,500, ठीक है, 3,500, और एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 15%, टाइम पीरियड 25 साल, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख, 10.5 लाख आपका टोटल क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। और आपको 25 साल बाद इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, वो है 1,04,44,258 रुपया। और टोटल वैल्यू बन के हो जाएगा वो है 1,14,44,258 रुपया। देखिए आप इनकम किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद एक्सपेंसेस किए। तो देखिए अगर आपका सैलरी कम है, आप कम पैसा कमाते हैं, आपका इनकम कम है, तो आप मात्र एक छोटा सा अमाउंट यानी कि मात्र हर महीना 35 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 25 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपको 1,14,00,000 तक वैल्यू बन के हो जाती है। तो यह हो गया कि आप पहले इनकम किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद एक्सपेंसेस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे पाएंगे और ज्यादा आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो यह हो गया आपका कि आप पहले इनकम किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, तो अपने पैसा को अच्छे से प्लानिंग बना पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वह बढ़ेगी, आपको पैसे का कंपाउंडिंग बढ़ेगी और ज्यादा रिटर्न निकाल के दे पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से एक प्लानिंग बनाए कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे कि आपको पैसा का पावर बढ़ेगा, आपको पैसा का कंपाउंडिंग बढ़ेगी और आप जल्दी रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, मार्केट को एनालिसिस कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपने पैसा से कितना रिस्क लेनी है, आप अपने पैसा से कितना रिस्क ले पाएंगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। तो देखिए आप पहले रिसर्च कीजिए, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा की जो है वह आपके रिस्क में होगा और आप अपना पैसा का जो पावर यानी कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।